अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट फैज़ान खालिद और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अफजाल रेहान साहब। अफजाल रेहान साहब जंग के सीनियर सहाफ़ी हैं और आज हमारे साथ हालात हाज़रा पर गुफ्तगू करेंगे। तो क्या हाल है रेहान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो रेहान साहब, सबसे पहले तो हम मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को ज़हन में रखते हुए आपसे सवाल करेंगे कि इमरान खान का जलसा अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है और ये इसका आखिरी बड़ा जलसा था। तो आप इस सारी जिद्दोजहद में क्या देखते हैं? उसने क्या खोया या क्या पाया? मेरे ख्याल में तो पाया कुछ नहीं है, खोया ही है। मतलब वो उसका जो टेम्पो बना हुआ था, आप देखें उसने कितने जलसे किए, कुछ 60 के करीब। बहुत ज़्यादा दुहाई पड़ी थी, रौले पड़े थे, पता नहीं मैं क्या कर डालूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। और दो बड़े ज़्यादा पुरजोर मुतालबे वो कर रहा था इस तरह के कि एक तो ये कि मैं इलेक्शन जो है इन्हीं दिनों करवाऊंगा, मैं इसको असम्बलियों को मुद्दत पूरी नहीं करने दूंगा, इलेक्शन की डेट चाहिए मुझे। और दूसरी वो उसने बार बार ये तकरार से कहा कि आर्मी चीफ जो है वो इन चोरों को मैं नहीं लगाने दूंगा, ये कौन होते हैं, ये एक्सटेंशन दे देंगे इसको वक्ती तौर पे। यानी उसने ऐसे पेश किया खुद को कि मैं तो बस आया ही आया, मेरी गवर्नमेंट आनी है, बल्कि 2/3 मेजॉरिटी से आ जानी है, और फिर मैं जो चाहूँगा और जिसको चाहूँगा उसको लगाऊंगा। तो सारी लंबी चौड़ी बड़कें बहुत मारी उसने इमरान साहब। लेकिन ये कि अब आपके सामने है, वो क्या कहते हैं, शिकार करने आए थे, शिकार होके चले। यानी वो असम्बलियां तोड़ने, और वो कहता था 25 किलोमीटर की गवर्नमेंट को मैं वहीं तहस नहस करूंगा, खत्म कर दूंगा। तो अब एंड ये ड्रॉप सीन ये हुआ कि वहां उसने ऐलान कर दिया कि क्या है कि मैं तो अपनी केपी की असम्बली और पंजाब असम्बली जो है इनको ही तोड़वा दूंगा। यानी मेरे ज़ेर असर जो पंजाब का सीएम है और जो उसकी अपनी वहाँ गवर्नमेंट है केपी में। तो ये देखें, ये सारी चीज़ों में क्या दिखता है, ऐसे लगता है जैसे कि लावाबाली शख्स है, किसकी कोई ठोस ना कोई सोच है, ना कोई लह अमल है, ना कोई प्रोग्राम है, धौंस है, और चाहता है कि मैंने ओहदे के लिए जाना है। मतलब जिस तरह एक लीडर का एक जो रोल होना चाहिए, मुझे आप ये बताएं क्या वो रोल दिखता है कहीं? और लोगों को जिस तरह उसने झूठ झाड़े और जो कुछ अभी ताज़ा पता नहीं क्या कह रहा था, हमारे फलां के कपड़ों में 4 गोलियां निकली हैं, तो क्या इस तरह की बातें कर रहे हैं? और सारी चीज़ें, यानी मेरा ख्याल है जो भी पाकिस्तान का जो बाशऊर तबका है, काफ़ी ये खोया ये पाया कि उनके सामने एक्सपोज काफ़ी हुआ है। जो कसर रह गई है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो भी पूरी हो जाएगी। तो सर, ये अगर इनकी जद्दोजहद जो पूरी हो जाती है और अगर ये केपी की और पंजाब की असम्बलियां तहलील करवा देते हैं, तो आप इस सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? हाँ, ये चीज़ वाकई एक इस लिहाज से होगी, यानी जिसकी रवायत नहीं है पाकिस्तान में असम्बलियां जो हैं, क्योंकि सीट्स तो हैं उनके हाँ पास बिल्कुल इतनी। ये बात ठीक है, नहीं उनकी यानी हुकूमतें तो उसी की काम कर रही हैं इस वक्त। क्योंकि जो काफ लीग वाले उनकी तो सिर्फ 10 सीटें हैं, तो वो खड़ी तो ज़ाहिर है कि इन्हीं की बुनियाद पे पीटीआई के। पाकिस्तान में इलेक्शन जब भी हुए हैं तो आप देखें कौमी असम्बली सूबाई असम्बलियों के तकरीबन 7 ही इनकी यानी रही है। ऐसी रवायत नहीं है कि कोई 2 असम्बलियाँ जो पहले तोड़ दी जाएं। और फिर ये देखें कि अगर ये अभी इस तरह का हो तो मुल्क में बहाल एक नई अनोखी चीज़ आएगी। हालांकि आईनी तौर पे मैं नहीं समझता कोई इसमें अभाम, यानी आप देखें हमारे हमसायगी में इंडिया में कई उनके स्टेट जिनको बोलते हैं, जो सूबे हम कह लें, उनके यहाँ वो कई जगहों पे असम्बली ऐसे होते हैं कि इलेक्शन हो जाते हैं दरमियानी मुद्दत में या जिस तरह भी। लेकिन ये कि अगर ऐसी सूरत बनती है तो मेरा ख्याल है उसमें कई अभी बहुत सही उलझने हैं जी, अभी इतना आसान भी नहीं है। अभी ये फैसला करना खुद उनके अपने लिए भी किस हद तक फायदेमंद है, ये चीज़ तो है सोचने वाली है। लेकिन इसमें भी कई अभी मसले मसाइल आएंगे, क्योंकि अदम इत्मीनाद की भी बातें चल रही हैं पंजाब असम्बली में, या ये भी बातें गवर्नर राज लागू करने की बात भी चल रही है, जो कि आइन के मुताबिक ज़ाहिर है कि वफाकी गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन इनको जो मसला मुझे दिखता है वो ये है कि जुडिशरी में, यानी इनको ज़ाहिर है कि वो ये समझ रहे हैं कि जो इनके हमायती बैठे हुए हैं वो इनको अनड्यू फेवर दे सकते हैं या देंगे, इस तरह से चीज़ें हैं। बाहर का एंड ये है कि
मेरी राय में बिलाखिर मामलात जितनी भी फिजान साहब जंगे लड़ ले, एंड जो है वो मुज़ाकरात ही होते हैं। तो इनको चाहिए कि अगला लाएअमल जो है ना मुज़ाकरात में बैठ के इसको अच्छे तरीके से करें। इस खुद हमारे खिलाड़ी के लिए भी, क्रिकेटर के लिए भी ये मौजू है कि वो इस तरह की वो बनने की बड़ी लंबी चौड़ी छोड़ने की बजाय आगे का सोचें कि कल को अबूरी जो गवर्नमेंट बननी है उसके बारे में सोचें, क्या उसमें मुश्किलात पेश आएंगी, किस तरह मिलके जब ये असम्बली में खुद, इनको तो तोड़वाने के लिए ये सोचना चाहिए कि मैं कौमी असम्बली में खुद चले जाऊं। जाएगा तो उनके अपने फायदे के लिए है, नहीं जाएंगे तो जाहिर है कि अपोजिशन लीडर कोई और होगा तो उसकी मुशावत से वो जो आईनी तकाजा है अबूरी गवर्नमेंट बनेगी, फिर कल को ये कहेंगे जी अबूरी गवर्नमेंट जो है हमें इस पर भी एतमाद नहीं है। जिस तरह इन्होंने पिछले दिनों कहा कि हमें फलां पे एतमाद नहीं है, आपको मालूम होगा कि आर्मी चीफ के मतलब उन्होंने किस तरह की बातें की। तो ये गैर ज़िम्मेदाराना बातें नहीं होनी चाहिए। एक उनको अब सियासत कुछ ना कुछ सीखनी चाहिए और सलीके तरीके के साथ बात करनी चाहिए। तो सर अपना अगले इलेक्शन आप कब तक होते हुए देखते हैं फिर? नहीं, अभी तक तो इत्तेहादी गवर्नमेंट जो है ज़ाहिर है कि उनका यही ऐलान है कि हम असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी तो उसके बाद ही इलेक्शन करवाएंगे। अब उसमें देखें उनको भी कई मसाइल हैं। उन्होंने जिन हालात में गवर्नमेंट ली थी, डामाडोल मईशत बड़ी बुरी हालत में पहुंची हुई, बल्कि आप सही बात तो ये कि डिफॉल्ट करने के करीब इमरान ने पहुंचा दी थी। इस हालत में उन्होंने गवर्नमेंट ली, बड़ा चैलेंज था। सब ने कहा, बहुत से लोगों में, मैं भी उनमें था, कि इनको बरह रास्त इस ऐसी पोजीशन, मुल्क की जब ऐसी हालत थी पतली, तो इनको बरह रास्त खुद होते नहीं लेने चाहिए थे। जो भी है, इन्होंने इतना मुश्किल चैलेंज कबूल किया। उन्होंने कहा जी हम सियासत के लिए नहीं, रियासत के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो अब जब वो उन्होंने रियासत के लिए किया तो उसकी कीमत भी चुकाई है। जाहिर है कि वो सारा जो नज़ला जुकाम इसका इस शख्स का पैदा करता था, वो सारा इनका जो टोकरे भरे हुए थे तबाही की, बर्बादी के, वो सारे उन्होंने उठा लिए हैं। तो इसका नतीजा यही निकलना था कि उनकी पॉपुलैरिटी डैमेज हुई है। अब वो चाहेंगे कि हमारी जो पॉपुलैरिटी डैमेज हुई है हमें कुछ टाइम मिले ताकि हम उसको थोड़ा बेहतर कर सकें। अब इस पे मतलब ऐसी सूरत हाल है जिसमें मतलब यकीन से, यानी ये जल्दी वो चाहेंगे कि जल्दी ना हो ताकि हम अपने मामलात को ठीक कर सकें। और मैं नहीं देख रहा कि फौरी इलेक्शन हो सकेंगे। मेरा ख्याल है इलेक्शन जो है ना वो आगे ही जाएंगे और टाइम जो असम्बलियों का पूरा होगा उसके बाद ही होंगे। ठीक हो गया। अच्छा सर, अब बात करते हैं, एक और बड़ा इशू है आजकल जो हाईलाइट हुआ है। जनरल बाजवा साहब अभी रिटायर हुए हैं तकरीबन 6 साल आर्मी चीफ रहने के बाद। जी। तो इतना तवील अरसा जो उन्होंने मतलब इस पोस्ट के ऊपर रहे हैं, आप उस सारे प्रोसेस को कैसे देखते हैं? इस 6 साल में पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया? देखें, आर्मी चीफ की मुद्दत होती है 3 साल। मेरे ख्याल में तो किसी भी आर्मी चीफ को 3 साल से ज्यादा मुद्दत नहीं देनी चाहिए। एक्सटेंशन का ये सिलसिला जो है ये खत्म होना चाहिए। ये पॉलिटिकल लोगों, इसी से कई मसाइल पैदा होते हैं। और अभी इस तरह की बातें आ रही थी कि आर्मी चीफ का तकर्रर जो है वो ऑटोमेटिक हो सीनियरिटी की बुनियाद पे, ये चीजें भी गलत हैं। देखिए, जो कौम का मुंतखब नुमाइंदा होता है वो वजीर आजम है और वो जिम्मेदार होता है, जवाबदेह होता है। लिहाजा ये सारे मामला जिस तरह एक यानी आइडियल जमहूरियत में होना चाहिए, जो यानी एक मुद्दत है उसके मुताबिक रिटायरमेंट हो और जो तकर्री है वो भी आइन के मुताबिक, जो वज़ीर आज़म का राइट है उसके मुताबिक होनी चाहिए। उसकी यानी एक प्रोसेस तय होना चाहिए। अब मुद्दत जो है वो 3 साल करके 6 साल करना, मैं इसको पहले ही गलत समझता हूँ। वो जो भी हालात थे, जैसे भी इन्होंने किया, अब लंबी बहस हो जाएगी। मैं मुख्तर ये अर्ज करूँ कि जनरल बाजवा साहब का जो टन्योर है, मैं आर्मी के हवाले से गुफ्तगू कम ही करता हूँ, लेकिन ये टन्योर जो है ये कोई अच्छी बात नहीं इसमें हुई। देखें, उन्होंने अपने रोल से हटके बहुत सारी चीजें की हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्मी का जो रोल आइन में है वो तो ये नहीं था कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करें या फलां को निकालना है, फलां को लाना है। ये सारी स्कीमें देखें जो बहुत अफसोसनाक है। उन्होंने एक पहले मुंतखब एक वज़ीर आज़म को जिस तरह भेजा, वो भी हमारे सामने है, कौम के सामने है। और फिर उसके बाद अभी जो हुआ है इस पे तो खैर नहीं कह सकते, इस वास्ते कि ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है कि आर्मी ने कोई रोल अदा किया। उन्होंने खुद कहा है कि मैं 20 महीने यानी पिछले साल फरवरी से हमने फैसला किया था कि हम
वो हो जाएंगे न्यूट्रल, यानी नहीं सियासत में इंजीनियरिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। तो अभी इनको मैं पहला वज़ीर आज़म ये शख्स था जिसको असम्बली ने यानी अदम एतमाद करते हुए हटाया है। लिहाजा लेकिन बहाल जो भी है, इनके रोल को, बाजवा साहब के रोल को कुछ शायद नहीं करार दिया जाएगा और अच्छा नहीं गिना जाएगा आने वाले। वो कि उन्होंने कई चीज़ें मुस्बत की हैं कि बाहर के मुल्कों से जब इनको नहीं बनती थी खराबी, यानी हमारे इस 30 मार खां वज़ीर आज़म ने बैरून ममालिक में जब हमारी खारजा पॉलिसी को बर्बाद किया, बड़ी खराबियां डाली, तो कई मौके पे उन्होंने अच्छा रोल अदा किया है, उनको काफ़ी अवार्ड भी दिए गए, वो एक अलग बात है। लेकिन मजमूई तौर पर बाहर ये चीज़ काबिल सताइश नहीं जो हुआ है वो गलत हुआ है। अब सर हमारे नए आर्मी चीफ ने भी चार्ज संभाल लिया है, तो आपकी उनसे क्या तवक्कुआत हैं? तवक्कुआत तो हमेशा फज़ान साहब किसी से भी अच्छी ही रखनी चाहिए। अभी उनके बारे में जो बातें आ रही हैं वो यही है कि वो बड़े असूल वाले हैं और बड़ी तारीफ़ में बयान की जाती हैं। तारीफ़ में तो हम सारों की शुरू में करते हैं। अब देखना तो ये होता है कि जब प्रोसेस वक्त आए तो वो क्या, वो मेरा तो पैमाना एक ही है नापने का। देखें, आइन जो कहता है, आइन एक ऐसी दस्तावेज होती है कि मुल्क के हर अदारे को, हर महकमे को उसकी मुताबिकत में चलना चाहिए। अब महकमा जो दफा है, अब ये इसका वजीर दफा होता है, फिर उसके बाद सेक्रेटरी दफा होता है, उसके बाद कहीं जाके आर्मी चीफ आता है। यहाँ हमारे यहाँ वो ऐसे जैसे एक किंगडम होती है और बादशाहत होती है। ये किंग का तस्वर और बादशाहत का और ये ऊपर हावी होने का तस्वर खत्म होना चाहिए। आर्मी चीफ एक 22वें ग्रेड का ऑफिसर है, मानना वो ठीक है, बड़ी एहसास जिम्मेदारी है, लेकिन आइन जो उसका जो जिम्मेदारी देता है वो यही है कि वो अपने महकमे में जमहूरी गवर्नमेंट की मुताबिकत में चले और वो ये जो इंजीनियरिंग पॉलिटिकल है इसका ना सोचे। और ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अगर वो नहीं सोचेंगे और वो अपने काम से काम रखेंगे, अपने मुताबिकत में आगे बढ़ेंगे, तो उनको सारी जगह पे उनकी सताइश की जाएगी पूरे मुल्क में। मैं तो चाहता हूं कि कोई ऐसा बने जिसको हम बतौर एग्जाम्पल पेश करें कि देखें फलां आर्मी चीफ कैसा जबरदस्त है, उसने आइन के साथ कोई छेड़छाड़ खिलवाड़ नहीं की है। तो हमारे लिए तो ये आइडियल है, काश कि ऐसा हो। हम यही मैं तवक्को रखूंगा कि नए आर्मी चीफ जो हैं वो जिस तरह उन्होंने बड़ी जुर्रत के साथ वो किया था कि कई चीज़ें पेश की हैं, तो उनसे हम ये तवक्कुआत रखते हैं। तो आने वाले दिनों में आप पाकिस्तान की सियासी और माशी सूरत हाल किस तरह से देखते हैं? देखें, सियासी तौर पे मैं कोई दोनों चीज़ें ही अच्छी नहीं देखता हूँ। बात तो उम्मीद की करनी चाहिए, कौम के सामने हमें मायूसी की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब क्या करूँ, रियलिटी हकायक जो हैं वो इतने तल्ख हैं कि कुछ तवक्कुआत बहुत अच्छी नहीं हैं। अब देखें, पॉलिटिकली जो नज़र आ रहा है वो ये है कि इन साहब को जो अपने आप को अपने तय खुद ही 30 मार खां बन के कहते जा रहे हैं कि मैं 2/3 मेजॉरिटी ले लूँगा फलां, हालांकि इनके जो साबका कारकर्दगी है कुछ भी नहीं है। ये जो अभी कहा जा रहा है ये एक मसनूई, उस पर लंबी बात हो जाएगी बहस कि इनको सीटें अभी जो मिली थी किन हालात में मिली, क्या थी। मैं इसको पॉपुलरिटी बिल्कुल नहीं समझता, ना वो कोई ऐसे पॉपुलर लीडर हैं। वो सारे साथियों के सारे थे, इसी वास्ते तो उन्होंने कभी अवाम की या जमहूरियत की या आइन की बात ही नहीं की। वो जब भी करते हैं वो यही करते हैं जी मैं फलां मेरा बड़ा था, मैं उसके फैज़ो बरकत से फैज़याब होता था। तो ये उनकी नजरें हमेशा ताकतवर अदारों की तरफ रहती हैं। अब वो भी जब नहीं सपोर्ट होगी तो मैं आपको एक बात बताऊं, पहले हमारा ये सिलसिला चलता आ रहा है साबका 90 की दहाई से कि एक गवर्नमेंट को जब वो आर्मी वाले भेजते थे घर तो लोग समझते थे अब इनको भेजा, इनको तो दोबारा नहीं आने देना ना, अब तो दूसरों को आने देना, इसलिए वोट उनको पड़ जाता था। फिर उनको जब भेजते थे तो दूसरों को पड़ जाता था, इनको तो भेजा है अब वो तो नहीं आएंगे। तो इस तरह की सूरत नफ्सियाती तौर पर अवाम पे असरअंदाज होती है। तो ये पॉलिटिकल जो इंजीनियरिंग की जाती है उसके इलेक्शन पे भी असर पहुंचते हैं, बिल वास्ता भी, और कई चीजें बिला वास्ता भी होती हैं। तो बहरहाल पॉलिटिकल इस्तेकाम इस वास्ते मैं नहीं देख रहा कि जब तक ये पूरी मायूसी या खत्म नहीं हो जाती, ये लोगों को, कुछ लोग ये समझे बैठे हैं कि पता नहीं ये क्रिकेटर पता नहीं क्या कर देगा। मेरा ख्याल में ये जो एक ख्वाब था बनाया हुआ, या एक यानी बनावटी एक कागज के फूलों से खुशबू क्या आनी थी, जो बनते कि उसमें सलाहियत ही नहीं थी। ये तो लोगों की तवक्कुआत अब टूट जानी चाहिए।
लेकिन जब तक ये तवक्कुआत नहीं टूटती तो ज़ाहिर है छेड़खानी वो लगेगा कि जुलूस निकालना, वो समझते हैं कि मैं सड़कों पे लाने में बड़ा माहिर हूँ। तो अगर ये सोच सड़कों पे लाने की, प्रोटेस्ट की, एहतजाज करने की रहेगी तो आप मुझे बताएं कैसे पोलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी या सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा। रह गया मुआशी इस्तेहकाम, तो वो तो पाकिस्तान को देखे एक ज़माने में तवील वो दौर है, अगर मैं उसमें जाऊँ तो बहुत लंबी बात हो जाएगी कि पाकिस्तान का अमेरिका के साथ कैसा रिलेशन या यूरोप मगरब के साथ रहा और हम क्या उनके काम करते रहे और उनसे कितनी इमदादें हमें आती रही। बिलाशुबा हमें अरबों डॉलरों की सूरत में अमेरिका से इमदादें मिली हैं अयूब खान के दौर, बल्कि इससे भी पहले चले जाएं तो पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी में एक रोल अमेरिकन इमदाद का भी रहा है। तो अब आने वाले दिनों में चूंकि उसकी कोई आस उम्मीद नहीं दिखती है और ना ऐसा कोई काम है जो हम उनके लिए करें, तो और भी कई बहुत सारे फैक्टर हैं। आपका ये सवाल है कि क्या मुआशी, तो मुआशी लिहाज से भी मैं कोई इस्तेहकाम नहीं देखता। हम डांग टपाऊ ही रहेंगे, कभी उधर से मांगा कभी उधर से मांगा, तो हमारी मतलब मैं क्या कहूँ बदकिस्मती है, दुख की बात कह लें, कुछ भी कहें कि फ्यूचर में सियासी इस्तेहकाम भी नहीं दिखता और मुआशी तौर पे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखती। ठीक हो गया जी, बड़ा अच्छा लगा हमें रेहान साहब आपसे बात करके। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।